भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे गोकुल ले चलो। वसुदेव जी ने कहा कि भगवान मेरे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है, इधर देखिए। भगवान ने इशारा किया कि मेरी तरफ देखो। वसुदेव जी ने जो ही भगवान की तरफ देखा, हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खुल गई अपने आप ही। जेल के दरवाजे खुल गए। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि जीव जब तक संसार की ओर देखता है तब तक बंधन में पड़ा रहेगा, और भगवान की तरफ देखेगा तो अपने आप ही सारे बंधन कट जाएंगे। भगवान को वसुदेव जी महाराज ने सिर पर धारण किया। किसमें धारण किया? साजला होता ना, साजला जिसमें गेहूं साफ करते हैं। उसकी विशेषता क्या है? सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। साजले में जब गेहूं साफ करते हैं तो गेहूं रह जाते हैं और कचरा बाहर निकल जाता है। तो साजले को सिर पर धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण कहां बैठते हैं? साजले के ऊपर। मानी जो सार सार को ग्रहण करता है और कचरे को उड़ा देता है, उसके माथे में भगवान आकर के बैठते हैं। अंदर जो विकार भरे हुए हैं, जो उन विकारों को निकाल देता है और सार को ग्रहण कर लेता है, भगवान कहते हैं कि मैं उस साजले में आकर बैठ जाता हूं। एक होता है साजला और एक होती है चलनी। वहां जब गए तो देखा कि यशोदा मैया सोई हुई है आराम से, और भगवान को वसुदेव जी महाराज जब पालने से नीचे उतारने लगे तो भगवान कृष्ण रोने लगे। जेल में नहीं रोए भगवान, लेकिन जब गोकुल गए, पालने से नीचे उतारने लगे तो भगवान कृष्ण को रोना आ गया। क्यों रोए भगवान? उनको इसलिए ताले वापस लग गए, और भगवान को माथे में बिठाया तो सारे दरवाजे खुल गए। जब भगवान का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ, भगवान रात को ही क्यों जन्मे? दिन में भी जन्म ले सकते थे, क्योंकि भगवान अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं। भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया। मैं अपने की जगह भीड़ बढ़ जाती, बाकी सब गांव खाली हो जाते। लेकिन हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है। भगवान का जन्म भगवान के हाथ में है। हम जो जन्म लेते हैं, कर्म के वशीभूत होकर हमारा जन्म होता है। जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमारा जन्म होता है। और भगवान कर्म के अनुसार जन्म नहीं लेते हैं। पाप पुण्य भोगने के लिए भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान तो अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। तो भगवान रात्रि को 12 बजे ही क्यों आए? इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में घनघोर अंधकार हो, जब भगवान का जन्म हुआ था बिल्कुल काली रात्रि थी, तो जब हमारे जीवन में घनघोर अंधकार हो, थी योग माया। जब पता लगा कंस को कि
देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है। कंस दौड़ने के लिए मारने के लिए दौड़कर आया, उस बालिका को पकड़कर चट्टान में मारा। वो बालिका उसके हाथ से छूट गई। आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हुए बोलती है कि दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। कंस ने सोचा, अरे राम राम राम, देवकी की 6 संतानों को मैंने मार डाला, फिर भी मेरा काल मिटा नहीं, काल समाप्त नहीं हुआ है, मेरा काल अभी तक जिंदा है। रात भर कंस को नींद ना आवे। ऐसी स्थिति किसी के सामने हो तो नींद आएगी क्या? किसी को अगर खबर मिल जाए कि कल को आपकी मौत आने वाली है, वो व्यक्ति रात्रि में सोएगा, उसको नींद आएगी क्या? कंस को तो रात भर नींद नहीं आए, करवट बदलता रहा। प्रातः काल हुई, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। कंस ने कहा कि बड़ा ही विचारणीय विषय है, मेरा काल अभी तक जिंदा है। आकाशवाणी में ऐसा कहा गया है। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, एक काम किया जाए, इस क्षेत्र में जितने भी छोटे बालक हैं सबको मरवा दिया जाए। कंस ने कहा कि कोई फायदा नहीं, फिर भी हमारा काल मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मेरा काल मरे में भी सबको कल पता लग ही गया था, कैसा उत्सव हुआ था। तो सबको पता लग गया कि नंद के घर एक लाला का जन्म हुआ है। पूतना गोकुल पहुंच गई, गोपी का रूप धारण कर लिया उसने। घूमते घूमते यशोदा मैया के पास पहुंची। कारी यशोदा, क्या समाचार है, कैसे हो? यशोदा मैया किसी काम में लगी हुई थी। भगवान कृष्ण पालने में सोए हुए थे, लेटे हुए थे। पूतना यशोदा से बातें करने लगी और कहने लगी कि यशोदा मैया, लगता है तुम्हारे लाला ने दूध नहीं पिया है, अंगूठा चूस रहा है। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं नहीं, अभी अभी दूध पिलाया है। नहीं नहीं, ये मैं देख रही हूं, बहुत देर से अंगूठा चूस रहा है। महाराज वहां मिले थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो यशोदा मैया पहचान नहीं पाई, लेकिन यह भी नहीं पूछा कि आप कहां से आई हुई है। संकोच किया, हो सकता हो न हो, परिचित ही हो, शायद मेरे ध्यान में नहीं आ रही है। पूतना ने कहा कि मैं दूध पिलाती हूं। लाला को गोद में लिया, दूध पिलाने के लिए तैयार हुई। लाला ने स्तन मुख में डाल दिए। भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान मन ही मन विचार करने लगे, जिसका दूध पीते हैं वो तो मां होती है, इसका मैं दूध पी रहा हूं तो मैं इसको मारूंगा कैसे? वो तो राक्षसी थी, पूतना राक्षसी। राक्षस का संहार तो करना ही पड़ता है धर्म की स्थापना के लिए। पर भगवान मन ही मन विचार करने लगे कि मैं जब इसका दूध पी लूंगा तो ये मेरी मां होगी और इसको मैं कैसे मार सकता हूं। पर शायद फिर विचार किया कि मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूं, मुझे वो अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। भगवद गीता के